देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे गॉस के अनुप्रयोग। गॉस के नियम का डेरिवेशन हमने बता दिया था आप लोग को। यूट्यूब पर भी एक प्रोवाइड कर दिया हूँ वीडियो। आज गॉस के अनुप्रयोग की हम बात करेंगे। गॉस के अनुप्रयोग में फर्स्ट हेडिंग है, मतलब गॉस का अनुप्रयोग होता है क्या है कि जो आवेश वितरण है, जो चार्ज का वितरण होता है, 3 प्रोसेस में होता है। फर्स्ट या किसी वायर में बस मतलब चार्ज बस लंबाई में वितरण हो। सेकेंड प्रोसेस में हो सकता है कि लंबाई और चौड़ाई में हो सकता है आवेश का वितरण। थर्ड प्रोसेस में क्या हो सकता है कि आवेश का वितरण लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में हो सकता है। तो हम जो फर्स्ट गॉस के अनुप्रयोग में जो फर्स्ट में हम बात करेंगे अनंत लंबाई के एक समान। हमें हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है गॉस के अनुप्रयोग में अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इसमें हमें यह बताना है कि इसमें स्ट्रक्चर देखो, इस हेडिंग में हमें यह बताना है कि कोई अनंत लंबाई का एक तार है जिसमें प्लस चार्ज वितरण किया, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कोई भी आवेश हम ले सकते हैं, उसमें वितरण किया गया है। तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बता दिया है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखो सभी लोग ध्यान से, स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर कोई यल लेंथ का एक क्या है, कोई एक तार है जिस पर हमने इंडिकेट किया प्लस चार्ज, यानी आवेश क्या है प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज है जिसकी लंबाई यहाँ पर इंडिकेट कर गई है, यल इंडिकेट कर गई है। अब दूसरी बात, हमें पता है कि जब कोई यल लेंथ का तार है जिसमें प्लस चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्रत्येक स्थान पर क्या होगी, कुछ दूरी पर प्रत्येक स्थान पर क्या होगी, समान होगी। तो इसमें एक स्ट्रक्चर है जो कि गॉसियन स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है गॉसियन। जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक गॉसियन स्ट्रक्चर है ना, एक गॉसियन स्ट्रक्चर है। तो गॉसियन स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि ये जो गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक स्थान पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह क्या होगी, समान होगी। प्रत्येक स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड, या इधर भी लेंगे तो प्रत्येक स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, समान होगी। तो हमें पता, अब हमें गॉसियन पृष्ठ मतलब होता है क्या, गॉसियन पृष्ठ का मतलब वो होता है कि वह पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, समान हो। यानी इधर भी लेते हैं, अगर ये पृष्ठ लेते तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र, जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वही यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। अब दूसरी बात हमें पता है कि अब हमें सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो हमें सबसे पहले ये निकालना गॉसियन पृष्ठ में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। जितना फ्लक्स पास होगा वही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमने फ्लक्स के लिए एक फार्मूला निकाल चुका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई बड़े पृष्ठ में से किसी बड़े पृष्ठ में से अगर हमें फ्लक्स निकालना होता है, तो सबसे पहले हम कोई छोटा बड़े पृष्ठ का एक छोटा पृष्ठ लेते हैं। तो इसमें गॉसियन पृष्ठ में हमने एक छोटा पृष्ठ लिया जो कि P से इंडिकेट किया गया है। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बाहर की ओर इंडिकेट की, क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। और जो DA है, तो DA क्या है, एरिया वेक्टर है, जो कि पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है, तो जो कि परपेंडिकुलर हमें दिया गया है। और दूसरा हमने एक पृष्ठ ले लिया, यहाँ पर एक पृष्ठ लिया। तो इस वाले पृष्ठ को ध्यान से देखो सभी लोग, तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बाहर की ओर जाती है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब दूसरी बात आ गया क्षेत्रफल वेक्टर, तो क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत, तो पृष्ठ के लंबवत एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में, तो कहने का मतलब यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, तो हम लोग सभी लोग को पता है फार्मूला फ्लक्स के लिए। अब थोड़ा सा चीज़ और जान लो पहले, कि यहाँ पर जो आवेश वितरण है वो लंबाई में बस वितरण है। देखो तार के बस लंबाई में वितरण है, तो इस आवेश की इस वितरण को हम क्या कहते हैं, आवेश कार्य की घनत्व कहते हैं। अगर आवेश बस लंबाई में वितरण किया गया हो, चार्ज बस लंबाई लेंथ में वितरण किया गया हो, तो ऐसे वितरण को हम आवेश कार्य की घनत्व वितरण कहते हैं, जिसे हम लेमडा से इंडिकेट करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L। तो एक चीज़ हम सबसे पहले सभी पृष्ठ से निकालेंगे कि इस सभी पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस ऊपर वाले पृष्ठ से। तो इस वाले पृष्ठ देखो तो कैसे निकालेंगे, तो φE बराबर होता है EA cos थीटा, EA cos थीटा, ये जो कि फार्मूला होता है। तो φE बराबर हो जाएगा EA cos थीटा, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 अंश। तो φE बराबर हो जाएगा EA cos 90 अंश का मान होता है, cos 90 अंश का मान 0, तो φE बराबर होगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। यानी कहने का मतलब जो ए गॉसियन पृष्ठ है, यानी जो गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर है एक बेलनाकार गॉसियन
लंबाई में जब आवेश का वितरण होता है तो गॉसियन पृष्ठ एक बेलनाकार बनता है। तो बेलनाकार यानी कहने का मतलब कि जो ये ऊपरी पृष्ठ है इस पर फ्लक्स कितना होगा, 0 होता है, यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होती। इस तरह सेम कंडीशन यहाँ पर भी अगर हम कोई पृष्ठ ले ले, यहाँ पर भी पृष्ठ ले ले कोई, तो यहाँ पर भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। और दूसरी बात कि एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। तो इस कंडीशन में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो सेकेंड टॉपिक अब देखते हैं अभी तब, यानी कहने का मतलब कि इस वाले पृष्ठ और इस वाले पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठ से फ्लक्स कितना होगा, 0 पास करेगा। यानी बचा ए वाला पृष्ठ और ए वाला पृष्ठ। इस वाले पृष्ठ से हमें फ्लक्स कुछ पास होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पर भी देख लेते हैं फ्लक्स पास होता है कि नहीं। तो इस छोटे पृष्ठ का हम निकाल लेते हैं। तो क्या लिख देते हैं, बिंदु P से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स तो निकाल लेंगे। तो फार्मूला सभी लोग को पता है, फाई ई बराबर ई ए, क्योंकि एंगल है तो एंगल कॉस थीटा फार्मूला लगेगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस। अब यहाँ पर एंगल हम देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। जब दो लाइन एक डायरेक्शन तो थीटा वहाँ पर एंगल कितना बनता है, 0 अंश। तो यानी हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, थीटा यहाँ पर 0 अंश हो जाएगा तो ई ए कॉस 0 अंश। तो हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए का 0 अंश का मान होता है 1। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए। इसे इक्वेशन नंबर, अच्छा एक चीज़ और देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर छोटा पृष्ठ लिया है तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर, क्योंकि डी छोटे पृष्ठ के क्षेत्रफल भी छोटा हो जाएगा, क्षेत्रफल भी छोटा ही बनेगा। तो यहाँ पर भी डी, यहाँ पर डी। तो अब क्या करते हैं, हमने छोटे फ्लक्स यानी इस वाले ये जो पृष्ठ है और ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से कुछ फ्लक्स पास हो रहा है और इस वाले पृष्ठ से और इस वाले पृष्ठ से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इस छोटे वाले पृष्ठ से हमने फ्लक्स निकाल लिया इस छोटे वाले पृष्ठ से। तो हम क्या करते हैं, अब पूरे गॉसियन पृष्ठ का हमें फ्लक्स निकालना है, पूरे गॉसियन पृष्ठ का। तो हम बस क्या करेंगे, लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से पास होने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स। तो बस क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो ये निकाले ना इसका हमें इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। पता है कि छोटे पृष्ठ का जब निकालते, छोटे पृष्ठ बड़े पृष्ठ का निकालना होता है तो उसका इंटीग्रेशन कर दे या सिग्मा कर दे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई का, तो यहाँ पर फाई ई होगा, एक्स पावर एन वाले फार्मूला से हम करेंगे, एक्स पावर एन इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अब इसका भी इंटीग्रेशन ई बाहर हो जाएगा तो ये बचेगा डी ए। तो डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए। अभी ई ए क्या है, यहाँ पर है ये बेलन है, तो बेलन का क्या है, जो ए है बेलन का क्षेत्रफल है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर यल होता है। तो इसके स्थान पे हम 2 पाई आर यल रख देंगे। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2 पाई, तो हो जाएगा 2 पाई आर यल इंटू ई हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान दो सभी लोग, फिर हमें पता है इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब एक गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या है, गॉस का नियम क्या है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। तो अब ध्यान देना सभी लोग, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, फाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे एक दूसरे, देखो तो यानी पहले सबसे पहले फाई क्या था, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। देख लो एक यहाँ पर लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, है ना।
काम इक्वेशन तो देख लो, एक इक्वेशन यहाँ पर, एक इक्वेशन क्या है, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, तो हमने लिख दिया फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, बराबर क्या था, एक बराबर, यहाँ पर बराबर का चिन्ह हम दे देंगे, यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। फिर अगेन फाई बराबर क्या है देख लो, फाई बराबर क्या है, फाई बराबर 2 पाई आर एल ई, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 पाई आर एल ई। तो हमें ई निकालना है, तो इस सभी टर्म को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, तो हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू 1 अपान 2 पाई आर एल इक्वल टू ई हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगेन हम क्या करेंगे, तो हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन जीरो, देख लो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर, फिर क्यू अपान एल, क्यू अपान एल करेंगे तो ई बराबर इतना हो जाएगा। तो अगेन देखो ध्यान से देखो सभी लोग, तो हम एक चीज़ हमको पता है 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन जीरो, देखो ध्यान से देखो, एक चीज़ और अभी निकालने की, क्यू अपान एल किसके बराबर होता है, लेमडा के बराबर होता है, जो कि हमने शुरू में ही बता दिया था, जो कि आवेश का रैखिक घनत्व होता है, लेमडा का मान क्यू अपान एल के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया कि जो क्यू अपान एल होगा वो किसके बराबर होगा, लेमडा के बराबर, तो हम लिख देंगे इंटू लेमडा अपान आर इक्वल टू ई, यही हो जाएगा हमारा फार्मूला। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 2 लेमडा अपान आर इक्वल टू ई। या ये फार्मूला लिख सकते हो या ये भी फार्मूला लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, एक अनंत लंबाई के एक समानावेशी सीधे तार के लिए निकट वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। समझ में सभी लोग को, यही हमारा मिल जाएगा फार्मूला।